Good morning students. Today we are going to discuss our continuation topic in the administration of the Mughal and life of the people in class 7th of social science. ठीक है, तो in this chapter we discuss about the administration system of the Mughal, what was the social condition in the Mughal and what was the economic and religious condition. These four topics we already discussed. As I told you in previous video that इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एजुकेशन एंड लिटरेचर। तो किस तरह का एजुकेशन और लिटरेचर हमें मुग़ल टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड अलॉन्ग विद पर्शियन, टर्किश, हिंदी, संस्कृत, बंगाली एंड पंजाबी लिटरेचर प्रोग्रेस कंसिडरेबली। मैनी एम्परर्स गिव पैट्रनेज स्कॉलर्स। तो क्या हो रहा था जब मुग़ल टाइम पीरियड में कि जो जितने भी साहित्य थे, लिटरेचर थे, कि किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे थे, कौन कौन से लैंग्वेजेस के, जैसे पर्शियन हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, संस्कृत हो गया, पंजाबी लैंग्वेज हो गया, तो ये क्या थे, बहुत ज़्यादा फॉर्म पर थे, मतलब कि टॉप पर थे। और जितने भी सम्राट लोग रहते थे इसको क्या कर रहे थे, जितने भी मुग़ल के सम्राट रहते थे वो क्या करना चाहते थे, अपने इसमें करना चाहते थे, मतलब कि पैट्रोनेज, मतलब कि अपने संरक्षण में करना चाहते थे। The primary education was imparted at maktabs, at the higher education was imparted at madrasas। अब जैसे कि हमारा जो एजुकेशन रहता है उसमें हमने तीन तरह से डिवाइड करा है, एक प्राइमरी होता है, एक मिडिल होता है और एक हायर सेक्शन होता है। तो जो प्राइमरी बच्चे रहते हैं, प्री प्राइमरीज बच्चे रहते हैं, वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास रहती है। फिर अगर हम मिडिल सेक्शन में जाए तो 5th, 6th, 7th, 8th, और फिर हायर सेक्शन में जाए तो 9th to 12th। तो जो प्राइमरी एजुकेशन था उन लोग के लिए जो एजुकेशन था वो कौन सी क्लास, उसको क्या बोला जाता था, मकताब्स बोला जाता था। मुग़ल टाइम पीरियड में जो प्राइमरी एजुकेशन जिन बच्चों को दिया जाता था उनका एक अलग से स्कूल होता था, तो उसको क्या नाम दिया गया था, मकताब्स। और जो हायर एजुकेशन रहता था उसको क्या बोलते थे, मदरसास। जो मुस्लिम्स लोग रहते हैं, जो उन लोग की लैंग्वेज में अगर वो पढ़ना लिखना मुस्लिम्स में जो अपनी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो वो जो हायर सेक्शन के स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस में इम्पार्ट कर रहा था, किस में डाला था, मदरसास में। तो जो उनकी लैंग्वेजेस जिसमें सीखना चाहते हैं उसको क्या बोला जाता है, उनकी लैंग्वेज में मदरसा। जैसे हमारी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, स्कूल, उनकी लैंग्वेज में बोला जाता है मदरसा। अकबर एस्टैब्लिश अ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इन हिज कोर्ट विद द पर्पस ऑफ ट्रांसलेटिंग द एक्सीलेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत एंड गॉड ट्रांसलेटेड वर्क्स लाइक रामायण, महाभारता, लीलावती, पंचतंत्र, अथर्व वेद and Ratnagiri etc. into Persian and Arabic so that the people may be get acquainted with the vast knowledge of these books। अब किसका शासन चल रहा था, अकबर का चल रहा था। हम किसकी बात कर रहे हैं, मुग़ल टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो उस समय शासन किसका चलता था, अकबर का चलता था। तो अकबर ने एक ऐसी कोर्ट लॉन्च करी थी, एक ऐसा कोर्ट में एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया था जिसमें कि जो हमारी हिंदू बुक्स है, हमारी जो मिथोलॉजिकल बुक्स है, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, पंचतंत्र हो गई, ये इन सब को काय में ट्रांसलेट करना चाहता था, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहता था, ताकि लोगों को क्या हो, इस सब चीज़ों का क्या हो, नॉलेज मिले। और किसकी मदद से मिले, ये जो सारी बुक्स थी इन सब बुक्स से उन लोग को क्या मिले, नॉलेज मिले। तो उसने इनके लिए क्या बनाया, एक कोर्ट बना, और उस कोर्ट में भी क्या डिपार्टमेंट स्टार्ट करे, अलग अलग लैंग्वेजेस को क्या करा उसने ट्रांसलेट करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट लॉन्च करे थे। देन जहांगीर हिमसेल्फ वॉज एन अकम्प्लिश्ड स्कॉलर, ही रोट तुजुक-ए जहांगीरी इन पर्शियन। शहनशाह गेव फुल पैट्रोनोज टू लिटरेचर। अब जो जहांगीर था, जहांगीर ने अपनी ही बुक क्या करी, उसने लॉन्च करी, अपनी ही बुक लिखी जिसका नाम क्या था, तुजुक-ए-जहांगीर। क्या था, तुजुक-ए-जहांगीर ही नाम था उसका, जो कि उसने काय में लिखी थी, पर्शियन में लिखी थी। ठीक है, और जो शाहजहां थे, उन्होंने पूरा इसमें एक साहित्यिक रूप में इसको बनाया, पूरे लिटरेचर टाइप में इसको, लिटरेचर पार्ट में इसको अकम्प्लिश करा। हिज सन दारा को वॉज ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय इंडियन लिटरेचर एंड ट्रांसलेटेड भगवद गीता एंड उपनिषद इन पर्शियन लैंग्वेज। अब देखिए, मैंने एक जहांगीर का नाम लिया, शाहजहां का नाम लिया, और थर्ड नेम जो है वो है शाहजहां के बेटे का नाम, जो कि क्या है, दारा सिखों। दारा सिखों ने क्या करा, जितनी भी हमारी इंडियन लिटरेचर थी, जितनी भी हमारी इंडियन लिटरेचर है, जैसे कि भगवद गीता को उन्होंने काय में ट्रांसलेट करा, पर्शियन लैंग्वेज में।
तो इस तरह का जो मुग़ल टाइम पीरियड में एजुकेशन और लिटरेचर इस तरह का चल रहा था कि जितने भी अलग अलग लैंग्वेजेस में जितने भी बुक्स थी, अलग अलग लैंग्वेज में जितने भी लिटरेचर थे, उनको काय में ट्रांसफ़र कर दिया गया या फिर काय में कन्वर्ट कर दिया गया पर्शियन या फिर अरेबिक लैंग्वेज में। ठीक है, क्यों कर दिया गया? ताकि जितने भी मुग़ल पीरियड में जितने भी लोग थे, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड द पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज, तो इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, मिथोलॉजिकल का भी मिले, जो और जितनी भी जो भी जहांगीर ने अपनी बुक लिखी थी तुजुके जहांगीरी, उसका भी उन लोगों को क्या मिले? नॉलेज मिले। अब इस पीरियड में जैसे कुछ फेमस लिटरेचर थे, जैसे कि तुलसीदास ने क्या लिखा था? रामचरितमानस लिखा था। सूरदास ने सूरसागर लिखा था। दैन अब्दुल फराज ने अकबरनामा। दिस आर द फेमस लिटरेचर विच आर रिटन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पीपल इन द मुगल टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमने एजुकेशन और लिटरेचर में फर्स्ट क्या देखा? फर्स्ट हमने ये देखा जो मुगल टाइम पीरियड में जितने भी लिटरेचर थे, कौन कौन से लिटरेचर फॉर्म पर थे या फिर टॉप पर थे? पर्शियन थे, टर्किश, हिंदी, संस्कृत एंड बंगाली एंड पंजाबी। ये लिटरेचर जितने भी थे बहुत टॉप मोस्ट पर थे। प्राइमरी एजुकेशन को किस में रखा जाता था? मकतब्स में रखा जाता था, और जो हायर एजुकेशन रखा जाता था उसको मदरसा में रखा जाता था। ठीक है, थर्ड हमने ये देखा कि अकबर ने एक कोर्ट का क्या करा? एक्स्टैब्लिश करा, उसमें क्या करे? डिपार्टमेंट बना दिए। क्यों बना दिए? ताकि अलग अलग टाइप की जितनी भी लैंग्वेजेस की लिटरेचर थी उनको काय में ट्रांसलेट कर दिया जाए, पर्शियन और अरेबिक में कर दिया जाए। ठीक है, ताकि लोगों को क्या मिले? इसका नॉलेज मिले, मिथोलॉजिकल से भी रिलेटेड नॉलेज मिल सके। फोर्थ हमने देखा कि 3 टाइप्स ऑफ द पर्सन भी सॉ। 3 टाइप्स ऑफ द पर्सन, जैसे एक जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, और शाहजहां का जो सन था दारा शिकोह। इन लोग ने क्या करा? बुक्स को क्या करा? लिटरेचर जो थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा ताकि लोगों को क्या मिल सके? इसका भी नॉलेज मिल सके। और जो शाहजहां का बेटा था दारा शिकोह, उसने किसको ट्रांसलेट करा? रामायण और भगवद गीता और उपनिषद को काय में ट्रांसलेट करा? पर्शियन लैंग्वेज में। अब म्यूज़िक ड्यूरिंग दिस मुगल पीरियड अकबर एनकरेज म्यूज़िक द मोस्ट। तानसेन एंड बाजू बावरा वर अकम्प्लिश द म्यूज़िक ऑफ हिज कोर्ट। अब जिस तरह से हमने देखा था कि हमारे आजकल भी हम देखें कि एजुकेशन के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ भी वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अदर एक्टिविटीज़ इन द सेंस जैसे कि म्यूज़िक हो गया, हमारा स्पोर्ट्स हो गया, हमारी पेंटिंग हो गई। ऐसा नहीं कि ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी ग्रेटफुल इन स्टडी ओनली, दे आर गुड इन स्टडी ओनली। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते पर अदर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। तो जो अकबर था उसने क्या करा? उसके टाइम पर उसने म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और म्यूज़िक को इम्पोर्टेंस देने के लिए उसने एक कोर्ट एक्स्टैब्लिश करी, जिसमें कि वहाँ पर किसको रखा गया? तानसेन और बाजू बावरा को। वो लोग जो थे कि म्यूज़िक को क्या करते थे? सिखाते थे। तो इस तरह का एजुकेशन लिटरेचर होता था मुगल टाइम पीरियड में। नाउ वी विल प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मतलब कि कला क्या कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए, और मुगल टाइम पीरियड में कितना इम्पोर्टेंस रखता है कला, दैट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। द मुगल एम्परर्स वर ग्रेट लवर्स ऑफ आर्किटेक्चर, द प्रूफ ऑफ विच कैन बी फाउंड इन द मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स ऑफ दिस टाइम। अब जो मुग़ल सम्राट के लोग थे वो क्या थे? वो है ना आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। मतलब आर्किटेक्चर मतलब कि जिस तरह की जो बिल्डिंग्स की डिज़ाइंस रहती है उस तरह से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। और उस ज़माने में जो बिल्डिंग्स रहती थी बहुत ही मैग्निफिशेंट टाइप की रहती थी, बहुत ही मतलब कि अट्रैक्टिव रहती थी। द बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड रिफ्लेक्ट द फ्यूजन ऑफ हिंदू मुस्लिम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और उस टाइम पीरियड में जो बिल्डिंग्स रहती थी उसका स्टाइल कैसा रहता था? हिंदू मुस्लिम स्टाइल रहता था। उस तरह का जो फ्यूजन हम कह सकते हैं, मतलब कि ट्रेंड हम कह सकते हैं। आजकल हम देखते हैं बिल्डिंग्स में, अगर हम घर भी बना रहे तो आजकल का ट्रेंड है कि एलिवेशन हम करवाते हैं, या फिर ग्लॉसी एलिवेशन करवाते हैं, वुडन का करवाते हैं। उस समय जो फ्यूजन चलता था, उस समय जो ट्रेंड चलता था, उस वक्त की जो डिज़ाइन चलती थी वो हिंदू मुस्लिम स्टाइल में चलती थी। द इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स आर, जो इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स है जैसे कि हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज़ द टॉम्ब ऑफ हुमायूं विच इज़ एन एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर। अब जैसे कि हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर रहे तो जो हिंदू मुस्लिम स्टाइल का आर्किटेक्चर होता था, तो जो हुमायूं का मकबरा था वो क्या था? इस समय का जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्म पर था और बहुत ही अच्छा माना जाता था।
Akbar built the city of Fatehpur Sikri, in which besides Buland Darwaza many beautiful buildings were also constructed. जो अकबर था, अकबर ने क्या करा, फतेहपुर सिकरी में क्या आर्किटेक्चर बनाया, क्या बिल्डिंग बनाई थी उसने, बुलंद दरवाज़ा बनाया था, जिसमें कि बहुत सारी ब्यूटीफुल टाइप की जो बिल्डिंग्स हमें बुलंद दरवाज़ा में देखने को मिलती है। अकबर ने कहाँ पर बनाया था बुलंद दरवाज़ा, सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था, और जिसमें कि बहुत अलग अलग टाइप की सुंदर सुंदर उसमें आकृतियाँ थी बिल्डिंग्स में। ठीक है। अकबर मोस्टली यूज्ड द लोकली अवेलेबल रेड सैंडस्टोन फॉर हिज बिल्डिंग, ही ऑल्सो गिव पैट्रोनेज टू पेंटर्स। अकबर जो आर्किटेक्चर बनवाने के लिए देता था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ काय का करता था, रेड सैंडस्टोन, मतलब कि लाल रेतीली मिट्टी का यूज़ ज़्यादा किया जाता था उसके टाइम पर। उसके यहाँ जितनी भी आर्किटेक्चर बनती थी, उसकी जितनी भी बिल्डिंग्स बनती थी, उसमें लाल रेतीली मिट्टी का ज़्यादा यूज़ किया जाता था। नूरजान built the tomb of her father इत्मतुल्लाह that was decorated with precious gems। जो नूरजहाँ था उसने अपने पिता की याद में एक टॉम बनाया था, मकबरा बनाया था, जिसका नाम क्या दिया गया, इत्मत-उद-दौला दिया गया था, और जिसको कि बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर क्या किया गया था, उस पर डिज़ाइन डाली गई थी। ठीक है। द ताजमहल बिल्ड बाय शाहजहान इन द मेमोरी ऑफ हिज बेगम मुमताज़, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड, इट हैज़ बीन इंक्लूडेड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबको पता है शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया है किसके लिए बनाया है, अपनी वाइफ के लिए बनाया है, उनकी याद में बनाया गया था, मुमताज़ के लिए। और ये आज तक का और अभी तक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। मुग़ल टाइम पीरियड से लेकर अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर इज़ द ताजमहल विच वॉज मेड बाय द शाहजहां। ठीक है। किसके लिए बनाया गया था, इन द मेमोरी ऑफ द बेगम मुमताज़। Only during the period of Shahjahan, both white marble and sandstone was used for buildings. He built Jama Masjid at Delhi and Agra, the Red Fort for Delhi, Sheesh Mahal, etc. The most masjid was built by Aurangzeb। जो शाहजहां था वो सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसने कि उस टाइम पर मार्बल का यूज़ करा था, और मतलब कि रेड सैंडस्टोन के साथ साथ किसका यूज़ करा था, मार्बल का यूज़ करा था। और शाहजहां ने क्या करा था, जामा मस्जिद कहाँ पर बनाया था, दिल्ली में बनाया था, आगरा में उन्होंने ताजमहल बनाया था, रेड फोर्ट दिल्ली में बनाया था, और जितनी भी जो मस्जिद थी वो किसने बनाई थी, औरंगज़ेब ने बनाई थी। तो आर्किटेक्चर क्या था, आर्किटेक्चर मतलब कि वहाँ के जितने भी जो वहाँ पर काम करते थे, जो बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर करते थे, तो उनको फोकस काय पे करना रहता था, टॉम पर करना रहता था, मतलब कि मकबरे पर। और जितनी भी डिज़ाइंस बनानी रहती थी, किसकी बनानी रहती थी, रेड सैंडस्टोन की बनानी रहती थी। ओनली वन पर्सन वॉज देयर कि ताजमहल ने वाइट मार्बल का यूज़ करा था, साथ ही साथ किसके, रेड सैंडस्टोन के। और जितने बाकी जो मस्जिद उस टाइम पर बनाए गए थे, किसके द्वारा बनाए गए थे, औरंगज़ेब के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है। Now the third topic of this chapter, and this is the last topic of this chapter, that is painting. Painting, the Mughal school of painting represents the blend of Indian and Persian style. Due to the blending of both styles, a new style was created, the Mughal style. जो पेंटिंग था, पेंटिंग क्या करता था, इंडियन और पर्शियन स्टाइल को क्या करता था, उभारता था। जितनी भी आर्किटेक्चर में अगर हम बिल्डिंग्स में देखें तो उसमें भी क्या होती थी, पेंटिंग्स बहुत बनाई जाती थी। अगर आप ताजमहल देखिए, आगरा जाए, ताजमहल जाए तो वहाँ पर आपको दीवारों पर क्या दिखेगी, पेंटिंग्स दिखेगी। तो क्या करता था, इंडियन और पर्शियन स्टाइल को क्या करता था, बहुत उभारता था। और जब इन दोनों स्टाइल को एक साथ जोड़ दिया गया तो उसको क्या बोल दिया गया है, मुग़ल स्टाइल। एक न्यू क्रिएशन लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम दिया गया है मुग़ल स्टाइल। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्रिएशन ड्यूरिंग अकबर रिजाइन वॉज Hamza name, a rare manuscript illustrated with over 1200 पेंटिंग्स। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पेंटिंग में सबसे ज़्यादा किसने बनाया गया था, हामज़ा, जिसका नाम क्या है, हामज़ा, और उसने क्या करा था, 1200 पेंटिंग्स बनाई थी। ठीक है। सेकंड, जहांगीर लव टू पेंट ड्यूरिंग हिज रेन, मिनिएचर पेंटिंग बिकम पॉपुलर। द फेमस पेंटर ऑफ दिस कोर्ट वर उस्ताद मंसूर, मुराद बिनशाद एंड अबुल हसन। जो फेमस पेंटर्स थे मुग़ल टाइम पीरियड के वो कौन थे, उस्ताद मंसूर थे, मुराद थे, बिशांस थे एंड अबुल हसन। के फेमस पेंटर्स थे जो कि पेंटिंग को बहुत ज़्यादा अच्छे से मिनिएचर करते थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे पेंटिंग में। थर्ड था, ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड सेवरल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग फ्लरिश्ड इन डिफरेंट रेंज।
दिस वर mainly द राजस्थानी, पहाड़ी एंड डेक्कन स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। जब वहाँ पर स्कूल भी जो लगते थे, वहाँ पर जो स्कूल के अंदर भी जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी तो किस फॉर्म में बनाई जाती थी, राजस्थानी फॉर्म में बनाई जाती थी। मतलब कि वहाँ पे जिस तरह के राजस्थानी लोग किस तरह का अटायर गेन करते, जैसे अगर हम वीमेंस की बात करें तो घाघरा चोली अटायर करते, वहाँ के जो मेंस होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते और पगड़ी डालते हैं। और पहाड़ी लोग जैसे रहते हैं उनकी जो स्पेशलिटी रहती है टोपी की रहती है। तो इस तरह की पेंटिंग्स हमें स्कूल में देखने को मिलती थी मुग़ल टाइम पीरियड में। तो ये था पेंटिंग का कि पेंटिंग क्या था, इंडियन और पर्शियन स्टाइल बहुत ज़्यादा, इंडियन और पर्शियन स्टाइल को बहुत ज़्यादा उभारते थे। और जब इन दोनों का क्रिएशन एक साथ लेकर आ गए तो इसको नई क्रिएटिविटी दे दी गई, न्यू स्टाइल में फॉर्म कर दिया गया जिसको बोला गया मुग़ल स्टाइल। जो हामज़ा नाम का जो पेंटर, हामज़ा जो था उसने 1200 पेंटिंग्स क्या करी थी, बनाई थी। जहांगीर जो थे उन्होंने जहांगीर टाइम पीरियड में जो बहुत सारे लोग थे जैसे उस्ताद मंसूर, मुराद बिन शाद एंड अबुल हसन, दिस वर द फेमस पेंटर इन द मुग़ल टाइम पीरियड। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, एजुकेशन एंड लिटरेचर पढ़ा एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन अबाउट दिस 3 टॉपिक्स? So what we discuss in this chapter, we discuss about the conditions, also different types of the condition, that social condition, economic condition and religious condition। फिर हमने देखा कि किस तरह का एजुकेशन एंड लिटरेचर रहता था मुग़ल टाइम पीरियड में और किस तरह का आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस टाइम पीरियड में कितना ज़्यादा टॉप पर रहता था। सो टुडे वी completed our this chapter in class 7th in social science। Hope so you understood this chapter, that administration of the Mughal and life of the people. In next class we will start our new chapter. Thank you.